वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है हमें राइट हैंड साइड में। बुक में भी आपको स्टेटमेंट दिखाती हूँ। तो बुक में है ये इस तरीके से आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है और बुक में हमें एक हिंट भी दिया गया है, यूज़ द आइडेंटिटी। तो बुक में हमें इन्होंने बताया है कि ये वाली जो एक आइडेंटिटी है ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करनी है। इस सेम क्वेश्चन की तरह हमारे पास ना एक एग्जांपल भी होती है, एग्जांपल नंबर 12 जो होती है हमारी, उसमें भी हमें सेम लेफ्ट हैंड साइड को, जैसे अब हमारे पास यहाँ क्या है साइन और कॉज है, यहाँ भी साइन और कॉज है, और इसे भी हमें एक आइडेंटिटी की तरह मतलब आइडेंटिटी को यूज़ करके प्रूव करना होता है। तो ये स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में आपको ये बात नहीं बताई जाएगी कि आपको ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो बातें बताऊंगी, तो वो आपको अपने दिमाग में रखनी है, तो ये क्वेश्चन जो है वो ईजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर बस आपने उन दोनों बातों को अपने माइंड में रखा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अब पहले ना आपको मैं रफ में एक बात समझाती हूँ। जैसे अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है कॉसिकेट। कॉसिकेट क्या होता है, हमारे पास 1/sin होता है, और इधर हमारे पास कॉट। कॉट क्या होता है, cos/sin होता है। तो इसके ना डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों में साइन आता है। तो हम अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को बाय साइन ए। तो लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। क्लियर? तो ये होगा हमारे पास क्लियर। तो अब साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट। ये कट हो जाएगा, ये होगा कॉसिकेट, ये होगा कॉट। तो मैंने जो इसके हमारे पहले क्वेश्चन रहे हैं 1 to 4 क्वेश्चन, उसमें भी मैंने आपको ये बात समझाई है कि आपने पहले राइट हैंड साइड को चेक करना है बाय कन्वर्ट करके, कि हम ऐसी कौन सी कन्वर्जन करें कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ चेक कर लिया कि दोनों के डिनोमिनेटर में साइन है, तो साइन से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमारा ये जो चीज़ थी वो ऑलरेडी कॉट और कॉसिकेट में पहुँच चुकी है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड भी है। अब बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारा इतना बच जाए। क्लियर? तो अब दूसरी बात आती है हमें हिंट को जो यूज़ करना है। क्लियर? तो दूसरी एक तो बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिटी को यूज़ करना है। दूसरा अब आपको मैं बताती हूँ कि यूज़ कहाँ करना है। जैसे अब आपकी जो फिफ्थ वाली स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, इसमें जो आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना है ना, ये न्यूमिनेटर में प्रूव करना है आपको। क्लियर? तो ये किस में प्रूफ करना है, न्यूमिनेटर में ये टर्म आपकी आनी चाहिए। लेकिन जब आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो एग्जाम्पल में जो आपकी टर्म राइट हैंड साइड है वो न्यूमिनेटर में आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आना चाहिए, न्यूमिनेटर में 1 है। क्लियर? तो उसी तरीके से जब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को न्यूमिनेटर में प्रूफ करना है तो आइडेंटिटी की वैल्यू को भी हम न्यूमिनेटर में पुट करेंगे। आप बात को समझे? क्लियर है? तो हम आइडेंटिटी की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, न्यूमिनेटर में। तो आइडेंटिटी थी हमारे पास कॉसिकेट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 की वैल्यू लेंगे, जो हमारा ये वाला 1 है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा कॉसिकेट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? तो यहाँ पुट करेंगे, तो ये होगा अब हमारा ये वाला कॉट और ये कॉसिकेट, इसे हम एक साथ लिख लेंगे, ये वाला माइनस। अब ब्रैकेट को करेंगे ओपन
और 1 की जगह पे ये आइडेंटिटी लिखेंगे। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या होगी वो हमारी ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा हमारे पास। ब्रैकेट, अब पहले बड़ा वाला ब्रैकेट खोलेंगे, अब ए प्लस बी का ब्रैकेट आएगा। अब माइनस का, डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा। क्लियर। अब यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसिकेट ए और ये दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, सेम है तो इसे लेंगे कॉमन। यहाँ रहेगा 1 और माइनस, माइनस के साथ हमारा क्या आएगा, यहाँ कॉसिकेट, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। क्लियर। और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। अब अगर हम चेक करें तो जो ये टर्म है और डिनोमिनेटर है वो सेम है, 1 माइनस कॉसिकेट 1 माइनस कॉसिकेट प्लस कॉट है, सिर्फ आगे पीछे लिखे हुए हैं सेम है, तो ये हो जाएगा कट। अब बचा हमारे पास, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। तो ये है हमारी 6th की स्टेटमेंट। 6th में भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन इसमें क्या है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें है हमारे पास एक रूट, तो ये सारी चीज़ें क्या है रूट के अंदर हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि हम इस रूट को रिमूव कर दें। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करना तो आपको आता ही है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन के साथ डिवाइड, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर है, तो इनके स्क्वायर के साथ ये रूट हो जाएगा कैंसिल। चलो, अब हमारे पास ये टर्म बची, अब हम इनके डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो 1 प्लस कॉस हो जाएगा हमारे पास सेकेंड, और साइन ऑफ कॉस हो जाएगा हमारे पास 10, और यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।